चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 4 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो देखिए ये जो चतुर्भुज हमें दिया गया है ABCD वो एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें एक दिया गया है हमें AB भुजा BC के समांतर है और BD इसका विकर्ण है और E बिंदु जो है हमारा भुजा AD का मध्य बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से होकर एक रेखा खींची गई है जिसे हमने नाम दिया है M का। तो वो रेखा क्या है AB भुजा के समांतर है। तो ये रेखा क्या हो गई, इस भुजा AB के समांतर हो गई। तो अगर ये इसके समांतर है तो DC के भी समांतर होगी, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें इसमें सिद्ध करना है कि ABCD एक इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, बिंदु F जो है एक भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो देखिए हमें इस सवाल में क्या दिया गया है, E जो है इस भुजा AD का मध्य बिंदु दिया गया है और ये बिंदु हमारा कौन से त्रिभुज पर है, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABD में। ABD में हम क्या सिद्ध कर दें कि ये जो बिंदु G है ये भी इस विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। तो बहुत आसानी से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि F जो होगा BC भुजा का मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम ये सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD में हम क्या देखते हैं, ये E बिंदु क्या है, E बिंदु जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो देखिए हम क्या करेंगे, AB हमें समांतर दिया गया है DC के और जो रेखा खींची गई है वो भी किसके समांतर है, भुजा AB के। AB समांतर है रेखा M के। तो अगर भुजा AB रेखा M के समांतर है तो इस पर स्थित जो भी बिंदु है वो क्या होगा, वो भी इस रेखा M के रेखा B के AB के समांतर ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, AB समांतर होगा EG के, भुजा AB के समांतर होगा EG के। और इसका कारण क्या देंगे, बिंदु G रेखा M पर स्थित है। अगर ये रेखा M पर स्थित है बिंदु G, तो ये क्या होगा, इससे बनने वाला रेखाखंड EG
भी रेखा ए बी के समांतर होगा, यानी कि भुजा ए बी के समांतर होगा। तो इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट यहाँ हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु जी क्या होगा, बिंदु जी होगा अगर ये बिंदु ई जो है हमारा रेखाखंड ए डी पर के मध्य बिंदु में स्थित है, और ये रेखा एम जो है इस रेखा भुजा ए बी के समांतर है। तो ये बिंदु जी भी क्या होगा, इस विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु पर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः जी विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हम क्या देखेंगे, इसमें हमें दिया गया है डी सी समांतर रेखा एम के, क्योंकि ये जो रेखा है, रेखा एम जो है भुजा ए बी के समांतर है, और भुजा ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो यानी कि ये जो रेखा एम होगी वो इन दोनों भुजाओं के भी समांतर होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा, डी सी समांतर होगा रेखा एम के। तो क्या होगा, डी सी समांतर होगा इस रेखा एम पर, यहाँ इस भुजा बी सी पर क्या, कौन सा बिंदु प्रतिच्छेदित करती है, एफ को, और विकर्ण बी डी पर कौन सा बिंदु मिला है हमें, जी। तो यहाँ पर डी सी किसके समांतर होगा, एफ जी के, और इसका कारण लिख देंगे, बिंदु एफ रेखा एम पर स्थित है। बिंदु एफ रेखा एम पर स्थित है, और रेखा एम जो है भुजा डी सी के समांतर है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एफ विकर्ण नहीं, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। और यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।